हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए, जब आपने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपने प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जब हम सब लोग आज की शाम इकट्ठा हैं, तो क्यों ना हम अपने साथ अपने भाई, अपनी बहन और जितने लोगों से हम प्यार करते हैं, जितने लोगों से हम चाहते हैं कि उन्हें भी प्रभु का वचन सुनाई दे, तो आइए हम सब लोग परमेश्वर के इस वचन को अपने बच्चों तक, अपने भाई बहनों तक पहुंचाएं। सच में आज हमारा फर्ज है कि हम जैसे खुदा ने हमें रोशनी दी है, जैसे प्रभु ने हमें बचाया है, ऐसे ही हमारे सगे संबंधी और भाई बहन भी बचाए जाएं। आज परमेश्वर का एक वचन जो कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। आज हमें अपने पड़ोसियों के लिए भी हमें दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज अब स्तुति करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, आज हम सब लोग आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें नई जिंदगी दी है। हम सब मरे हुए थे, हम सब संसार की बातों में डूबे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया है और नई जिंदगी दी है। हालेलुया। तो क्यों ना उसका धन्यवाद करें। आइए, एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है। मैं पास्टर विवियन आपके साथ मिलकर प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए और उसके द्वारा आशीष पाने के लिए तैयार हूं। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए एक गीत को गाएंगे। इसके बोल हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। प्रभु यीशु, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, ओ जय जयकार, प्रभु तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आई जीवन में खुशी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आज हम याद करते हैं प्रभु, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया, तो फिर क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आज प्रभु यीशु मसीह, मेरी जिंदगी की हर एक खुशी का कारण आप हैं। आज जब हम आपकी आराधना करते हैं, हम प्रभु आपसे आज यही दुआ करते हैं, प्रभु हमारे पापों को हमारे जीवन से क्षमा कर, हमें दया से भर दे मेरे प्रभु। आज हम आपके जैसा बनना चाहते हैं प्रभु। आज हम अपने घर के लिए, हम अपने घर के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे घर में दुख ना हो प्रभु, हमारे घर में कलेश ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। हम यही दुआ करते हैं कि प्रभु हम सदा आपके बातों पर बने रहें। आज प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। आज प्रभु यीशु मसीह की तरह हम अपने पिता की बातों को माने। यीशु मसीह हमारा पिता है। आज आपको और मुझको अपने पिता की बात को सुनना है। बी ओबीडियंट टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड, बी ओबीडियंट टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु से दुआ करेंगे और कहेंगे, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में आज दुख है, मेरी जिंदगी में आज बीमारी है। मैं पहले जैसा नहीं रहा प्रभु, अब मैं कमजोर हो चला हूं। मेरे प्रभु मेरे पांव को टलने ना दे। मेरे पिता परमेश्वर, तू ही मेरा रक्षक है और मेरा रक्षक कहता है कि ना तो वो कभी सोता है और ना कभी ऊँगता है। आज परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाइए और खुदा से मांगिए और खुदा से बोलिए, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मैं संसार के पास नहीं, लेकिन आज मैं अपने जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आता हूँ। हालेलुया। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ ओ यीशुआ 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 ओ यीशुआ 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 मेरी जिंदगी में आ प्रभु, मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरी कलीसिया में। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हम तुझको ढूंढते हैं मेरे खुदा। आज बीमारी में तू हमारी दवाई है प्रभु, मृत्यु में तू हमारे लिए जीवन है। ओ प्रभु यीशु राजा, हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरी जय जयकार करते हैं।
दुआ करते हैं प्रभु, तेरा प्यार महान है, तू महान है मेरे प्रभु, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर। आज तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम जब हम प्रभु तेरे वचन को अब पढ़ने जाते हैं, हमें तैयार कर प्रभु, तैयार कर, हमें एक मंदिर की तरह तैयार कर प्रभु। हमें ऐसा बना, साफ सुथरा बना, पवित्र बना। हमारी बातों ने जो हमें गंदा किया है, हमारी सोच ने हमें जो अपवित्र किया है, आज प्रभु हम आपके पास आते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ती जाए। प्रभु हम घटें, प्रभु हमारा पाप घटे, हमारी गंदी बातें खत्म हो जाएं, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ती जाए। हे मेरे प्रभु, हम सब पर दया कर। आज की शाम जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, तैयार कर हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे कानों को प्रभु, ताकि ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। हाँ प्रभु, ये आपका वचन है जो कभी खाली नहीं जाता। जितने लोग आज अपनी आंखों को बंद करते हुए, आज अपने हाथों को उठाते हुए जो इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम को याद करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आगे बढ़ेंगे प्रभु के नाम से और सीखेंगे कि प्रभु आज हमें क्या सिखाना चाहता है। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए एक बार फिर आज की शाम प्रभु ने हमको दी है कि हम प्रभु के वचन में जाएं। अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है वो। बाइबल परमेश्वर का वचन है और वो वचन आपको और मुझको जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम बुरे विचारों से कैसे बचें। हम सबकी जिंदगी में खुशियों को बुरे विचारों ने खत्म कर दिया है। हम सबकी जिंदगी में बुरे विचार से हम लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आज नेगेटिव सोच के साथ स्ट्रगल ना कर रहा हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है बी पॉजिटिव। जी, परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर लो। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, दिन रात तू इसी में ध्यान दिए रहना। क्या लिखा है? दिन रात मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आज हम आज की शाम की शुरुआत एक भजन संहिता 121 के द्वारा हम शुरू करेंगे। पूरा भजन पढ़ेंगे, बाइबल खोलेंगे और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्लीज अपनी बाइबल लेके बैठिए। जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन बाइबल हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आज हमारी सांसें इंपॉर्टेंट है। फोन वाली बाइबल नहीं, आपके लैपटॉप पे या फिर आपके आईपैड वाली बाइबल नहीं। जिस बाइबल को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उस किताब को अपने हाथ में लीजिए, जिसको हम किताब मुकद्दस कहते हैं, जिसे हम गुड न्यूज बाइबल वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। जब आप उसके पन्नों को पलटेंगे, जब आप ढूंढेंगे, परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, तभी परमेश्वर मिलेगा। आज बाइबल अपने हाथ में उठाएंगे और भजन संहिता 121 पास्टर देव के साथ हम सब लोग बाबुलंदे आवाज, आप चाहे कहीं भी हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में हैं, आप अपने घर में कहीं भी हैं, आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो हमारे साथ इसको बोलिए। भजन संहिता 121 वर्स 1 से लेके वर्स 8 तक हम पास्टर देव के साथ पढ़ेंगे। जी भाई। भजन संहिता 121 अध्याय। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से
लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और उसके फॉलो करे जाने पर बहुत आशीष आप सबको मिले। आज प्रभु आपको और मुझको चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी से नेगेटिव चीजों से हम उनको हैंडल करना सीखें। इसका मतलब बुरा वक्त सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन शैतान, क्या लिखा है कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान वो तैयार रहता है कि कब आपको फाड़ खाए। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या लेके आया है? परमेश्वर आज आपको और मुझको सिद्ध बनाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पॉजिटिव बने, हम स्ट्रांग बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे ऊपर शैतान की नेगेटिव अटैक्स का कोई असर ना हो। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला, हथियार बांध लो। आप और मैं एक ऐसे आत्मिक युद्ध में हैं जिसमें आपको और मुझको क्या करना है? हमें पॉजिटिव बने रहना है, हमें स्ट्रांग बने रहना है। शैतान आपके ऊपर अटैक करता रहता है। शैतान सोते वक्त, जागते वक्त, आपके ऑफिस में, स्कूल में, ड्यूटी के टाइम, हर समय शैतान आपको और मुझको वो परेशान करता रहता है। आज सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी है वो हमारा दिमाग है, हमारी सोच है। आज हम लोगों के बारे में बहुत सारे ओपिनियंस बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं वो बुरा है, वो खराब है, या हम आगे की सोचने लगते हैं वो मुझसे लड़ेगा तो मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा, वो मुझको बुरा कहेगा तो मैं उसको ये वाली बुरी बातें कहूंगा। हम बुरी बातों की लिस्ट अपने दिमाग में 24 घंटे एक सब्जेक्ट की तरह हम नेगेटिव बातों को सोचते रहते हैं। नेगेटिव बातें ही हैं जो आज आपको और मुझको हरा रही हैं। यस, वी आर डिफीटेड। अपने ही थॉट्स के कारण आज हम डिफीटेड हैं, आज हम हार गए हैं, हार रहे हैं। अगर आज आपको परमेश्वर का वचन सुनाई दे रहा है तो बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आज आपको और मुझको क्या कहता है? देखिए, गॉड, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र बाइबल, पवित्र आत्मा, आपको जो शब्द इनके द्वारा पहुंचता है वो पॉजिटिव ही होता है। गॉड ऑलवेज सेज पॉजिटिव, बट शैतान क्या करता है? वो उन चीजों को मॉडिफाई करता है। वो उन चीजों को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय, और यहां पर आप सब लोगों ने पढ़ा है कि परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प सबसे धूर्त था, और उसी के रूप में शैतान आया और उसने हव्वा को बहकाने की कोशिश करी। मैं सिंपल शब्दों में बोलूंगा कि शैतान ने हव्वा के दिमाग में नेगेटिव बातें डाली। क्योंकि हव्वा ने उसकी बात को सुना। द मोमेंट यू लिसन टू सेटन, द मोमेंट यू लिसन टू अ नेगेटिव पर्सन, जैसे ही आप किसी नेगेटिव इंसान को सुनते हैं, आपके अंदर शैतान घुसने की कोशिश करने लगता है। आप जैसे ही कोई नेगेटिव बात सुने, हमेशा बोलिए चलिए प्रभु की बातें करते हैं। जब कोई आपके सामने किसी की बुराई करे तो बोलिए चलिए आज प्रभु की बातें करते हैं। जब कोई तीसरे बंदे की बुराई आपके सामने करने लगे तो बोलिए अरे नहीं नहीं, चलो हम प्रार्थना करते हैं। आज आपको और मुझको सीखना है कि हमें शैतान को कैसे हराना है। शैतान का सबसे इजी हथियार आपकी और मेरी कमजोर सोच है। हम लोग कान के कच्चे हैं, हम लोग किसी की बातों को सुनते हैं और उसको बिलीव कर लेते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को हम बिलीव नहीं करते हैं। सो इट मीन्स कि चॉइस हमारे ही हाथ में है कि हम किन चीजों पर बिलीव करें। तो यहां पर हम पढ़ेंगे अध्याय 3 में, हम दूसरी आयत से पढ़ेंगे। अध्याय 3, उत्पत्ति का अध्याय 3 और दूसरी आयत से पढ़ेंगे। जी, स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। हाँ, अब स्त्री ने ये वाली बात क्यों कही? स्त्री ने ये वाली बात क्यों कही? सुनिए, अब पहली आयत को पढ़ेंगे। जी, यहोवा जी, परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए, हाँ जी, उन सब में सर्प धूर्त था। जी, उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा जी, कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? वहां पे दोबारा से हम पढ़ेंगे कि सांप ने क्या कहा, सर्प ने क्या कहा। सर्प ने हव्वा से
यानी स्त्री से उसने क्या बात कही। जी दोबारा से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि सांप ने क्या कहा। जी यहोवा परमेश्वर ने जी जितने बनैले पशु बनाए थे जी उन सब में सर्प धूर्त था। इसीलिए उसने क्या करा, वो धूर्त था, वो धूर्त था, शैतान था और प्रभु की वो गलत बातों को पोर्ट्रेट कर रहा था, वो परमेश्वर की बातों को घुमा फिरा के बता रहा था। परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को मॉडिफाई करके बता रहा था। यही शैतान का काम है कि वो आपकी जिंदगी में बातों को उलझाकर, मिर्च मसाला लगाकर, वो आपकी और मेरी जिंदगी में चीजों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करता है। पढ़िए, वहां पे शैतान की बात को पढ़ेंगे कि उसने स्त्री को कैसे बहकाया। जी उसने स्त्री से कहा, क्या सच है हाँ कि परमेश्वर ने कहा जी तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ध्यान से देखिए, सेंटेंस के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क। यही तो आज हमारे सामने क्वेश्चन मार्क शैतान लेकर आता है और वो आपको और मुझको फंसा देता है हमारी सोच में। वो आपको और मुझको फंसाता है हमारी सोच में। हम किसी के प्रति हम अपनी सोच बना लेते हैं, लेकिन कभी भी हम टेस्ट नहीं करते, एनालाइज नहीं करते कि क्या सच में वो इंसान गलत है। शैतान ने क्या करा, जैसा परमेश्वर ने कहा था उसने उस वचन को पूरा चेंज नहीं करा, उसने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब स्त्री का जवाब क्या आया, पढ़िए, बाइबल में पढ़िए, स्त्री ने क्या जवाब दिया। जी स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प को आंसर किया, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के वृक्ष, जितने वृक्ष लगे हुए हैं, हम उन सब के फल खा सकते हैं। जी पर जो वाटिका के बीच में है जी उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है जी कि ना तो तुम उसको खाना हाँ और ना उसको छूना, जी, नहीं तो मर जाओगे। पास्टर देव और कल हम दोनों बातें कर रहे थे और पास्टर देव ने इस रेवलेशन को दिया, और सच में शैतान को आपके और मेरी मन की बातें पता नहीं होती, उसको परमेश्वर की बातें नहीं पता होती, इसीलिए वो आपसे और मुझसे उगलवाता है। उसको शायद पता नहीं था कि परमेश्वर ने क्या बातें करी हैं, और उसने स्त्री के द्वारा उगलवाया कि वो क्या परमेश्वर की बात है, परमेश्वर ने क्या कमांड करी है। क्योंकि जब शैतान सुनता है वो उन्हीं चीजों को मॉडिफाई करता है। स्त्री ने कहा यहां पे जितने पेड़ लगे हुए हैं उन सब के फल हम खा सकते हैं, खाते भी हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है वैसा नहीं जैसा तुम कह रहे हो, वैसा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जो पेड़ बीच में लगा हुआ है, एक वृक्ष के फल को नहीं खाना है। शैतान देखिए कैसे काम करता है, वो उलझाता है, वो हमारे को हमारी ही बातों में उलझाता है। आज आपको और मुझको यह समझने की जरूरत है, नेगेटिव चीजों को अपने अंदर आने मत दीजिए। जब लोग किसी के बारे में बुराई करें, जब लोग ये कहें कि भैया आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तेरे मुख से निकली हुई हर एक बात का तुझको जवाब जजमेंट डे वाले दिन देना होगा। आज सावधान रहिए, शैतान आपके मुंह से गलत बातें निकलवाता है, शैतान आपको क्रोध में डालता है, शैतान आपको फंसाने की कोशिश करता है, और वो आपके मुंह के निकले हुए शब्दों के द्वारा आपको जजमेंट डे में वो गुनहगार बनवा देता है। आज गुनहगार हम खुद बन जाते हैं, हम अपने मुंह से गलत गलत बातें करते हैं, हम अपने ही लोगों को हम गाली देते हैं, हम अपने ही लोगों को हम बुरा भला कहते हैं, हम आशीष देने के बजाय हम उनको श्राप देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी आपके मुंह से कोई गलत बात निकलने वाली हो, एक बात जरूर सोचिएगा कि तेरे मुंह से निकली हुई हर एक बात का जवाब एक दिन खुदा को हमें देना होगा। हालेलुया। हम खुदा के सामने खड़े होंगे और हमारे साथ हमारे गुनाह और हमारी जिंदगी के सारे काम परमेश्वर के आगे रिवील करे जाएंगे। उस दिन क्या आपका सर शर्म से झुका होगा या खुशी से आप प्रभु को देख रहे होंगे? जिंदगी आपको और मुझको मिली है ताकि हम इस जिंदगी में सिद्ध बने, और सिद्ध हम सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा बन सकते हैं। विन ओवर योर नेगेटिव थॉट्स। आज बोलिए, मुझे नेगेटिव विचारों के ऊपर जीतना है। हालेलुया। क्या आज कितने लोग हैं
आज कितने लोग हैं जिनके मन में आज नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सबके जीवन में होता है। इसका मतलब ये नेगेटिव थॉट्स, परमेश्वर किसी के बारे में बुरा नहीं कहते। परमेश्वर ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा। परमेश्वर किसी के ऊपर दंड की आज्ञा लेकर नहीं आए। यीशु मसीह तो इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम पापी लोग बचाए जाएं। आज प्रभु का वचन है, यीशु मसीह का जो वचन आज आपके और मेरे पास आता है, तो वो शांति का मैसेज है, एक शांति का मैसेज है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आज विश्वास करिए, ये परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो आज आप सुन रहे हैं, वो आपको जिताने के लिए है, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है। नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर मत आने दीजिए। आज बोलिए, आज के बाद मैं नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने नहीं दूंगा। मैं नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने नहीं दूंगी। चाहे कोई मेरा कितना भी सगा हो, चाहे कोई मेरा कितना भी नजदीकी हो, अगर वो किसी के बारे में कोई बुरी बात मुझसे कहेगा, मैं उसको मना करूंगा। यस, आज मना करना सीखिए। आज उस इंसान को मना करिए जो किसी की बुराई आपके सामने करता है। अपने कानों को बंद कर लीजिए, अपने कानों को बंद कर लीजिए। हम बुरा नहीं सुनेंगे, हम बुरा नहीं देखेंगे, हम बुरा नहीं बोलेंगे। महात्मा गांधी ने कितनी अच्छी बात बताई, ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो और ना बुरा बोलो। आज सच में ये जीवन का सोता है, परमेश्वर जीवन का सोता है। गॉड विल डिफाइन यू नॉट बाय अ पास्ट। हम पुरानी जिंदगी में जो करते हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें साथ लेके चलते हैं। शैतान हमें क्या करता है, वो हमारे पास्ट में हमको उलझा के रखता है। पास्ट में हमारी जिंदगी में हमने जो गलत काम किए, हर किसी ने गलत काम किए हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, लेकिन शैतान हमें पास्ट में उलझा के रखता है। वो कहता है, देखा आज तो तुम पास्टर बन गए हो, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आई वॉज ए सिनर बट गॉड मेड मी अ विनर। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, आई वॉज ए सिनर। हम सब पापी थे, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। आज आपकी और मेरी जिंदगी में हरियाली क्यों आई है? क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आज आप और मैं पाप मुक्त हो चुके हैं। I was a sinner, but God made me a winner. बोलिए, I was a sinner, but God made me a winner. Hallelujah. अब जब प्रभु ने तुम्हें नया जीवन दे दिया है, अब जब तुम मसीह में हो, तो बीती बातें बीत गई। लेकिन शैतान आपको क्या करता है? शैतान आपको पुरानी बातों में फंसा के रखता है। जब किसी की लड़ाई होती है तो वो बोलते हैं, अरे तुमने 15 साल पहले मेरे को गाली दी थी, आज भी मेरे दिल में वो बात चुभी हुई है। पता है तुमने मेरे को कितना बुरा बुरा कहा था, आज भी मेरे दिल के अंदर वो बातें हैं। ये पुरानी बातें हम अपने दिल में रख कर हम खुदा की बातों को कैसे रख सकते हैं? हम अपने अंदर किसी के लिए बुराई रख कर हम खुदा की आशीषों को कैसे अंदर ले सकते हैं? अगर आपके अंदर, मेरे अंदर अगर 15 साल कोई चीज अगर अंदर पड़ी रहे तो क्या वो सड़ेगी नहीं? आज हमारे अंदर पास्ट, हमारा पुराना जीवन सड़ रहा है, शैतान उसको निकालने नहीं दे रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है, अब जब तुम यीशु मसीह में हो तो तुम नया जीवन हो, बीती बातें बीत गई। पुरानी बातों को निकाल दीजिए, अपने अंदर से अपने मन को धो दीजिए, क्योंकि यीशु के लहू में अब आपको नया जीवन मिल चुका है। लेकिन शैतान आपको पास्ट में लेके चल रहा है, बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। हालेलुया। पास्ट की बातों को मत सोचिए, लोगों को माफ कर दीजिए, अपनी जिंदगी में खुशी को आने दीजिए। लेकिन लर्न फ्रॉम यस्टरडे। जो आपने पुरानी जिंदगी में पाप किए थे, जो आपने पास्ट में जो गलतियां करी थी, उनसे सीखिए कि अब मैं आगे गलती नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने भी एक स्त्री को कहा, देख अब आगे से पाप मत करना। यीशु मसीह आज मुझसे भी कहते हैं, पास्टर विवियन मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है, अब पुरानी गलतियां मत करना। जो तुम अपनी पुरानी जिंदगी में जो तुमने गलतियां करी थी, क्योंकि प्रभु सबको क्षमा करता है। कौन ऐसा है जिसने अपनी जिंदगी में पाप ना किया हो? कौन ऐसा है जो कह सके कि मैंने कभी कोई गलती नहीं करी? इसीलिए यीशु मसीह आज आपको और मुझको कहते हैं, आगे बढ़ो। हालेलुया। आज आगे बढ़िए। लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड अप्लाई इन योर प्रेजेंट।
जो आपने सीखा है। पुरानी जिंदगी में गलतियों से सीखना है। कुछ लोग गड्ढे में, जब हम कभी गड्ढा देखते हैं तो आपने देखा है कि हम कभी अपने बच्चों को मना करते हैं, बेटा उधर मत जाओ, चोट लग जाएगी। बच्चे नहीं सुनते। लेकिन कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं। कुछ बच्चे गड्ढे में गिर के सीखते हैं और कुछ बच्चे उन बच्चों को जो गड्ढे में गिरा हुआ है उससे सीख जाते हैं। तो स्मार्ट बनिए। आज परमेश्वर आपको चाहता है कि आप स्मार्ट बने, लुक्स में नहीं लेकिन यहां से स्मार्ट बने। हालेलुया। आज इतने स्मार्ट बनिए कि आप शैतानी चीजों को अपने अंदर आने ना दें। सबसे पहले अपने दिमाग के ऊपर विजय पाइए। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर इमोशंस। अब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू हैंडल विद नेगेटिव थिंग्स। सबसे पहले आप हर इंसान में पॉजिटिविटी देखिए। सबसे पहले हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चीज होती है। लोगों के अंदर नेगेटिव चीजें नहीं लेकिन पॉजिटिव चीजों को ढूंढना शुरू करिए। शुरुआत अपने घर से करिए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चा चैंपियन नहीं बन पाता। हर बच्चे के अंदर वो हाई डेफिनेशन क्वालिटीज नहीं होती। लेकिन हमेशा लोगों को मोटिवेट करिए। लोगों को नीचे ना गिराइए लेकिन मोटिवेट करिए। जब आप लोगों को मोटिवेट करेंगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आएगी। लोगों के अंदर प्यार बांटिए। लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताइए। लोगों के लिए दुआ करिए। हालेलुया। ये सबसे पहली चीज है जो मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीज, शैतान आपके और मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स बीज की तरह बोता है और फिर वो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जंगल की तरह फैलने लगते हैं और वो हमारी अच्छी सोच को दबा देते हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत हमने सुना है कि वो झाड़ियों में गिरे। ये जंगली झाड़ियां जो हैं ये नेगेटिव थॉट्स को दिखाती हैं। ये नेगेटिव थॉट्स, ये चिंताएं, ये जो चीजें हैं जो हमारे अंदर सालों से पनप रही हैं, आज परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन आज इन जंगली झाड़ियों की तरह नहीं बल्कि हरियाली की तरह, मतलब एक ऐसे वृक्ष की तरह बढ़ने पाए जो दूसरों को भी छाया देने पाए। हालेलुया। आज दुनिया में चैरिटी करना शुरू करिए। लोगों की मदद करना शुरू करिए। शैतान आपको और मुझको क्या कहता है? शैतान की बड़ी अच्छी टेक्निक है कि वो आपको और मुझको ये कहता है, तुम कमा नहीं सकते, तुम कमजोर हो, तुम चल नहीं सकते, तुम अपनी जिंदगी में कभी जीत नहीं सकते, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, लोग तुमसे प्यार नहीं करते, तुम सिगरेट पीते हो, तुम शराब पीते हो, तुम्हारे अंदर गंदी चीजें हैं, तुम कभी प्रभु का काम नहीं कर सकते। ये सब शैतान की बातें हैं। ये सब शैतान की बातें हैं और शैतान आपको और मुझको सिर्फ और सिर्फ गिराना चाहता है, उलझाना चाहता है। मेरे साथ पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत। पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन देखिए आज क्या कहता है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, हाँ जी, इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है वो शैतान किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। आज परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, सोते मत रहो, जागो। कम ऑन, वेक अप। आज अपने आप को संभालो। अभी तक तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव बातें पनप रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में आज बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं जिन्हें तुम्हें निकाल कर फेंकने की जरूरत है। बी पॉजिटिव। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आज प्रभु के नाम में, प्रभु के वचन के अनुसार आज खुश हो जाइए, खुशी मनाइए, क्योंकि प्रभु ने आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। लेकिन हम शैतान की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। शैतान कहता है तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है। शैतान कहता है तुम अपनी जिंदगी में कभी कमा नहीं सकते, तुम कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। लेकिन प्रभु का वचन कुछ और कहता है। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 2, चैप्टर 12 एंड वर्स 2। रोमियो की पुस्तक चैप्टर 12 एंड वर्स 2। सुनिए क्या कहता है। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हालेलुया। किसके नए हो जाने से? तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे नए कपड़ों से,
क्या तुम्हारे नए जूतों से, क्या तुम्हारे नए फोन लेने से या नई गाड़ी लेने से कुछ हो जाएगा? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। बी ट्रांसफॉर्म्ड। आज अपने आप को चेंज करिए, आज अपनी जिंदगी में अपने मन को नया करिए। आज आपके मन के अंदर जो नेगेटिव बातें पनप रही हैं, जो सालों से जो किसी के प्रति गुस्सा पल रहा है, आज उन चीजों को निकालिए। फिर से पढ़ेंगे पास्टर देव, क्या लिखा है? इस संसार के सदृश न इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। पढ़ेंगे जी भाई। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की जी भली और भावती और सिद्ध इच्छा जी अनुभव से मालूम करते रहो। और अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है कि प्रभु की इच्छा को जानो। प्रभु आपको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में नेगेटिव थॉट्स आएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपने आप को कमजोर समझें। परमेश्वर नहीं कहते कि तुम अपने आप को संसार की बातों में उलझा लो। संसार से तो तुम्हें सिर्फ कलेश मिलता है। आपको मालूम है, आज अगर हम संसार की बातों पर चलते हैं तो प्रभु की एक बात मुझे याद आ रही है। मत्ती 16 और उसका 22 और 23। मत्ती 16, यहां पर पतरस के शब्दों को यीशु मसीह ने डांटा। पतरस को यीशु मसीह ने डांटा। देखिए, यहां पर शैतान पतरस को इस्तेमाल कर रहा है। आज हम भी चर्च जाते हैं, हम भी अपने आप को बिलीवर कहते हैं, हम भी कहते हैं कि प्रभु हम बहुत अच्छे हो चुके हैं। पतरस परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? मत्ती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और वर्स 22 और 23 को पढ़ेंगे जी। इस पर पतरस जी उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। इस पे पतरस यीशु मसीह को अलग ले गया और यीशु मसीह पर वो खिसियाने लगा, चिड़चिड़ाने लगा और यीशु मसीह को क्या कहने लगा? हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। ऐसा तेरे साथ कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, क्या सुनिए, यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा जी? हे शैतान। अरे पतरस हैरान हो गया होगा। पतरस कह रहा होगा, प्रभु आप मुझे शैतान कह रहे हो? प्रभु आप क्या हो गया? आप तो मुझसे प्यार करते थे, आपने तो कहा था कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन अभी एकदम से क्या हो गया? आप मुझे शैतान कह रहे हो? मैं तो आपकी चिंता कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु वहां पे बात कर रहे थे पतरस के थॉट्स को लेकर। यीशु मसीह ने कहा, ए शैतान, क्या लिखा है भाई? क्या लिखा है वहां पे? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। आज यही बात आपको नेगेटिव थॉट से करने की जरूरत है। जब आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट आता है तो यीशु मसीह के शब्दों का इस्तेमाल करिए और बोलिए, ए शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा। ए शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे बच्चों के खिलाफ मुझे भड़का रहा है। आज तू मेरे घर में तू लड़ाई करवा रहा है। ए शैतान मेरे घर से दूर हो जा। जब शैतान आपको कहता है शराब पी लो, जब शैतान कहता है ड्रग्स ले लो, जब शैतान कहता है सिगरेट पी लो, जब शैतान आपको वो गंदी गंदी बातें करने के लिए कहता है, आपको एक चीज बोलने की जरूरत है। सिर्फ बोलिए, ऐ शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा। जब शैतान आपको व्यभिचार करने के लिए उकसाता है, क्योंकि अगर हम शरीर के भाव से चलेंगे तो हम मरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी और मेरी दिल की हालत को जानता है। परमेश्वर आज ना सिर्फ जानता है, वो आपको और मुझको जांचता भी है। वो जानता भी है और जांचता भी है। हालेलुया। आज पतरस जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलता था, हम भी कहीं ऐसे मसीह तो नहीं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, आज हम पैसों में बिक गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आज हम शैतान की बातों में बिक गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आज शैतान की बातों में आकर आज हम फंस गए हैं, भरमा दिए गए हैं। आज शैतान हमें आज हमारे दिमाग को कहता है, तू कुछ नहीं कर सकता, यू आर अ यूजलेस मैन, यू आर अ यूजलेस पर्सनैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आज शैतान को बोलिए, ऐ शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा, मेरे दिमाग से दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 44वीं आयत को निकालेंगे। जॉन
चैप्टर 8 एंड वर्स 44 परमेश्वर कहता है विन ओवर योर नेगेटिव थॉट्स। आज अपनी नकारात्मक सोच को हराइए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है। आज शैतान को हराना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 8 और उसका 44। थैंक यू जीसस। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। आज परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि हम उसी की बातों को सुन रहे हैं। हम उसी की बातों को सुन रहे हैं, हम शैतान की बातों को फॉलो कर रहे हैं। प्रभु तो कहता है कि हर एक से प्यार करो। परमेश्वर कहता है तुम मेरी तरह बनो। परमेश्वर कहता है तुम सिद्ध बनो। परमेश्वर कहता है कि पुत्र की महिमा इसी से होती है कि वो बहुत सारा फल लेकर आए। लेकिन आज हम शैतान की बातों को सुनते हैं। प्रभु कहता है तुम प्रेयर मीटिंग में जाओ, शैतान कहता है तुम एंजॉय करो। परमेश्वर कहता है तुम प्रार्थना करो, शैतान कहता है तुम प्रोग्राम करो। हालेलुया। आज हमें प्रेयर मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। आज हमें मिलकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज नेगेटिव थॉट्स को अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है। जी भाई, पढ़ेंगे वहां क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा कर रहे हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। वो हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। जी, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता हाँ तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। जी, क्योंकि वह झूठा है जी, वरन झूठ का पिता है। शैतान आपकी जिंदगी में झूठ बोल रहा है कि आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। शैतान आपकी जिंदगी में झूठ बोल रहा है, तभी वो आपसे व्यभिचार करा रहा है। शैतान आपकी जिंदगी में झूठ बोल रहा है, तभी आज हमारे बच्चे ड्रग्स में हैं। शैतान आपसे झूठ बोल रहा है। वो कहता है आज अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, कल कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपनी प्रकृति के कारण वो झूठा है और वो आपको और मुझको झूठ बहका बहका कर वो हमें पाप में डाल रहा है। आज उन नेगेटिव थॉट्स को मत सुनिए जो संसार आपको दे रहा है। उन नेगेटिव बातों को मत सुनिए जो शैतान आपके कानों में डाल रहा है। आज परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं आज शांति चाहता हूं। परमेश्वर मैं परेशान हो चुका हूं इन नेगेटिव बातों से। इन नेगेटिव बातों से, मैं लोगों की बातों से अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं सिर्फ आज के बाद प्रभु की बात सुनूंगा। आज के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह की बात सुनूंगी। लोग जो झूठी बातें कहें, चारों तरफ आपको बदनाम करें, आप फिर भी उनको क्षमा करिए। फिर भी उनको क्षमा करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। आज चुपचाप खड़े रहकर वो उद्धार का काम देखो जो मैं तुम्हारी जिंदगी में करने जा रहा हूं। मेरे साथ पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 5वीं आयत। परमेश्वर आज आपको मजबूत बनाना चाहता है। दोबारा से बोलूंगा, मजबूर मत बनिए, मजबूत बनिए। शैतान ने आपको मजबूर कर दिया है कि आप और मैं नेगेटिव बातें सोचते हैं। शैतान आज आपको और मुझको गिरा रहा है। लेकिन उठिए, आपका समय आ चुका है। आपका चमकने का समय आ चुका है। आपका बीमारी से उठकर परमेश्वर का प्रचार करने का समय आ चुका है। परमेश्वर कहता है जब मैं तेरे संग हूं तो तुझे क्या डर है। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 5वीं आयत को पढ़ेंगे। इसलिए हम जी, कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है जी, खंडन करते हैं। हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को जी कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। फिर से पढ़ेंगे भाई कि यहां पे किस चीज के बारे में बात हो रही है। ध्यान से सुनिए, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 5वीं आयत को पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे आज क्या बात कर रहा है। जी भाई, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है यस लॉर्ड, खंडन करते हैं जी।
और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। आज आपको अपनी कल्पनाओं को आज कंट्रोल में लेके आना है, हर एक भावना को। आज 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 5वीं आयत में क्या लिखा है? हर एक कल्पना, हर एक इमेजिनेशन जो आपके दिमाग में होती है, हर एक भावना जो आपके दिमाग के अंदर पैदा होती है और जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, आज वो सारी चीजें शैतान आपके अंदर पैदा कर रहा है। आज शैतान आपके अंदर नेगेटिव भावना को पैदा कर रहा है, आज शैतान आपके अंदर कल्पनाओं को पैदा कर रहा है। लेकिन आज आपको एनालाइज करना है, चेक करना है कि जो भावना आपके अंदर पैदा हो रही है, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है? आपके अंदर जो कल्पनाएं पैदा हो रही हैं, आप जो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, या आपका मन जो कर रहा है, आज आपका मन क्या कर रहा है? अपनी भावनाओं को पहचानिए। जब आपकी भावनाएं अंदर पैदा हों, जब आपके मन के अंदर भावनाएं पैदा हों, तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन से पूछिए, परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु, ये कल्पना जो मेरे अंदर आ रही है, क्या ये सही है? हे मेरे परमेश्वर, मैं उस इंसान को देखकर मेरे अंदर जो भावना पैदा हो रही है, क्या प्रभु वो सही है? परमेश्वर की आवाज आपको बताएगी क्या सही है और क्या गलत है। शैतान के बहेलिए के हर एक जाल से वो तुझे बचाएगा, लेकिन आपको बचने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हम फंस जाते हैं, शैतान के जाल में हम फंस जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक 2धारी तलवार है। अगर आपके हाथ में तलवार है तो आप उसके जाल को काट पाएंगे, आप उसके जाल को काट पाएंगे जो वो आपके दिमाग में फैला रहा है। उन नेगेटिव बातों को काट पाएंगे जो आपके अंदर शैतान पैदा कर रहा है। आपके घर से खुशियां आज शैतान चुरा रहा है नेगेटिव थॉट्स के जरिए। विन ओवर योर नेगेटिव थॉट्स। एक बिलीवर को कैसा होना चाहिए कि आपके अंदर और मेरे अंदर जो कल्पनाएं पैदा हो रही हैं, वो प्रभु की तरफ से हैं या शैतान की तरफ से। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आज का ये वचन आज आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आज के बाद आप जो भी सोचेंगे वो प्रभु के वचन से सोचेंगे। मेरी यही कोशिश है कि जैसे मैंने नेगेटिव बातों के ऊपर जीत पाई है, आप भी जीतें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी जीतें, हर कोई जीते और वो परमेश्वर के प्रति सिद्ध बनता जाए। हालेलुया। आज आपको और मुझको क्या करने की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ हम कैसे अपने नेगेटिव विचारों से हम जीत सकते हैं। जो कल्पनाएं परमेश्वर करता है, देखिए क्या लिखा है, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए करी हैं उन्हें वो जानता है। वो हानि की नहीं है वरन कुशल की हैं। लेकिन आज हमारे अंदर शैतान ने अपनी कल्पनाओं को डाल दिया है। आज शैतान को बोलिए मेरी जिंदगी से दूर हो जा। आज हो सकता है आपकी कैंसर की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं और शैतान आपको कह रहा है तुम नहीं बचोगे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर हूं। क्या उसने लाजर को जिंदा नहीं किया? क्या उसने विधवा के बेटे को जिंदा नहीं किया? क्या उसने ऐसी हड्डियों की तराई जो थी उसमें क्या उसने जान नहीं डाली? क्या खुद यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए में से नहीं जिंदा हुआ? आपके पास और मेरे पास तो इतने एग्जाम्पल्स हैं। आज मत घबराइए। शैतान आपको घबराहट पैदा करता है, शैतान आपके अंदर कमजोरी पैदा करता है, लेकिन आज मत घबराइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करी हैं उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमने अभी प्रार्थना करी थी एक छोटी बच्ची के लिए, बेबी आनंदिता। आज वो बेटर है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, शैतान तो कहता है कि ये बच्चा बहुत बीमार है, लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं कि आनंदिता बिल्कुल ठीक है। वो एक बड़ी गवाही बनकर तैयार हो रही है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, बेटी आनंदिता जो बहुत अभी छोटी है, कुछ दिनों की बच्ची है, हम पिता उस बेटी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस बेटी की जिंदगी में तेरा आनंद हो, उनके मम्मी पापा की जिंदगी में, उनके दादी दादा की जिंदगी में प्रभु तेरी खुशी आने पाए। मैं सिस्टर किरण सिंह को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु प्रार्थना करता हूं सिस्टर किरण को, उनके हस्बैंड को प्रभु आप अपने हाथों में ले लीजिए।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, इस समय जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रभु यीशु मसीह आज हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं। मैं आंटी रंजना मसीह को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि जबकि उनके बच्चे आज उनके साथ हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके साथ हैं, मैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं एशर के लिए और एंजल के लिए। प्रभु आज हमारे अंदर एक नई पॉजिटिविटी है। हम जानते हैं प्रभु कि हमारे बच्चे अच्छे ही निकलेंगे। हम जानते हैं प्रभु हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छा करेंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। आज के बाद हम पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव बोलेंगे। मैं आशर को और एंजल को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके पवित्र लहू में प्रभु इन दोनों बच्चों को कवर करता हूं। प्रार्थना करता हूं ये बच्चे अपनी जिंदगी में खूब आशीष पाएं। सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रभु अपनी बेटी को आशीष देना, उनके परिवार में खुदावन यीशु के नाम से आनंद ही आनंद होने पाए, और पिता उनका जीवन एक पूरा मसीही जीवन बनने पाए। प्रभु सिस्टर ऋतु ठाकुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हम प्रार्थना करते हैं नेगेटिव थॉट्स के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी भावनाएं, वो सारी नेगेटिव कल्पनाएं, वो सारी फ्यूचर को लेकर चिंताएं जो आज बेटी ऋतु ठाकुर के मन मस्तिष्क में पैदा होती थी, आज के बाद नहीं होंगी। ऐ शैतान, ऋतु ठाकुर के जीवन से दूर हो जा। हम यीशु के नाम से तुझे डांटते हैं, उनके जीवन से दूर हो जा और उनके जीवन में प्रभु का आनंद भरता जाए। हालेलुया। मैं सिस्टर सुजाता सलवी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह बहन सुजाता को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं बेटे गौरव के लिए, ताकि उनको नई जॉब मिले। मैं बेटी जुआना के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि खुदावन यीशु के नाम में वो बेटी प्रभु की आशीषों में बढ़ती जाए। सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज खुदावन यीशु के नाम में प्रभु उनकी गवर्नमेंट जॉब क्लियर होने पाए। हालेलुया। मैं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप अपनी बेटी को आशीष देना। हम सिस्टर सरिता की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग हैं, प्रभु आप उनके साथ होना। इस बुजुर्गी के जिंदगी में प्रभु जबकि पिता आपने उन्हें पूरी तरीके से संभाला है, आगे भी संभालना। हर प्रकार की दुख तकलीफ नागानी आफतों से प्रभु आप उनको बचाना। हम दुआ करते हैं सिस्टर रजीना डेविड के ग्रैंडसन अनुग्रह मैसी के लिए, ताकि उनको एक अच्छी जॉब मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह होने पाए। हालेलुया। प्रभु आज हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं सिस्टर रजीना डेविड के ग्रैंडसन अनुग्रह के ऊपर प्रभु आपकी महिमा उतरे और उसको एक अच्छी जॉब मिलने पाए। बहुत जल्दी हम एक नई गुड न्यूज को सुनेंगे कि अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छी जॉब दे दी है। आमीन, हालेलुया। हम बहन आशा डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर आशा, किसी भी बात की चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप सिर्फ प्रभु में बने रहिए। आपके लिए परमेश्वर का वचन है, पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, सिस्टर आशा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को प्रभु आप अपने हाथों में ले लीजिए। संसार के सारी बुरी बातों से इनको बचाइए और होने दीजिए प्रभु कि ये बच्चे सिस्टर आशा अपने जीवन में प्रभु यीशु के सहारे आगे बढ़ती जाएं और बहुत अच्छी आगे बढ़ती जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर मोनिका ऑस्टिन के लिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम प्रार्थना करें सिस्टर मोनिका के लिए। जैसा हमने आज पढ़ा है कि हम कल्पनाओं को कैद कर सकते हैं, हम कल्पनाओं को डांटें। आपके और मेरे अंदर जो शैतान नेगेटिव थॉट्स लेके आता है, आज ऑर्डर करिए, आज डांटिए, ऐ शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं बहन मोनिका ऑस्टिन को खुदा बहुत बरकत दे।
आपको, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को और आपके समस्त घराने को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर मोनिका ऑस्टिन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के बाद आपकी जिंदगी में कोई नेगेटिव चीज ना होने पाए। प्रभु के वचन के अनुसार चलिए, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं दुआ करता हूं बेटी वंशिका के लिए जो वेंटिलेटर पर है। मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूं प्रभु वंशिका के लिए, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हम वंशिका को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, सर से लेके पांव तक खुदाबाप आपका पवित्र लहू उस बेटी के ऊपर लगाते हैं और यही दुआ करते हैं खुदा जो आपकी मर्जी है वही पूरी हो। सिस्टर राखी भाई मोहंती, मैं उनके समस्त परिवार को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु सिस्टर राखी भाई मोहंती, उनके हस्बैंड पास्टर प्रवीर मोहंती, उनकी बेटी डॉक्टर संजना और बेटे मोजेस के लिए हम पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इस परिवार को बहुत आशीष देना, बहुत बरकत देना, इनके बच्चों को पढ़ाई में बरकत देना। डॉक्टर संजना के लिए, उनके फ्यूचर के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस पूरे परिवार को जो कि आपकी सेवा करते हैं, प्रभु आप उनकी सेवा का प्रतिफल आप उनके बच्चों को देना। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सिस्टर राखी और उनके हस्बैंड और उनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर एगबर्ट के लिए, हम पिता दुआ करते हैं कि वो अब अपने घर वापस आ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग बीमारी में थे, जितने लोग कमजोर हो गए थे, प्रभु जितने लोगों को आपने बचाया, पास्टर तरुण घोष को आपने बचाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस समय आईसीयू में हैं, हॉस्पिटल में हैं, प्रभु यीशु मसीह जितने लोग बीमार हैं, प्रभु उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे, चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। आज सच में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम लोगों को नेगेटिव थॉट से बचा। मैं भाई नारायण गोतामे के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज वो सोच जो शैतान हमारे अंदर डालता है, जिसके कारण हम अपने आप को आज कमजोर समझने लगे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन में आनंद आए। अपनी आंखों को बंद करिए और प्रभु से बोलिए प्रभु मेरे जीवन में अपनी महिमा को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नेगेटिव बातों को दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से शैतान की सारी प्लानिंग को कैंसिल कर दीजिए और होने दीजिए प्रभु कि मैं आपके नाम में फलवंत होता जाऊं। हालेलुया। भाई नारायण प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रभु बहुत आशीष दे। मैं दुआ करता हूं बहन वंदना वरुण गुप्ता के लिए, उनके जीवन के लिए, प्रभु यीशु मसीह बहन वंदना वरुण गुप्ता को आप बहुत अच्छा आशीषों से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ जीवन दीजिए और उनके पूरे परिवार को अपने लिए इस्तेमाल करिए। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। कल फिर मिलेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आराधना करेंगे। आज आपने और मैंने जो सुना है, नेगेटिव थॉट्स को जैसे यीशु मसीह ने भगाया, वैसे ही आपको और मुझको भी भगाना है। क्या कहना है? ए शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा। आज जो भावनाएं आपके अंदर पैदा हो रही हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको एनालाइज करिए। अगर प्रभु का वचन कहता है कि जो भावना आपके अंदर आ रही है वो अच्छी है, एक्सेप्ट इट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गलत है, उसे अपने जीवन से दूर कर दीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गुड नाइट। Thank you, Jesus.